again to Movers and Shakers. अरे बच्चे ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? पाठशाला जा रहा हूँ। पाठशाला जा रहे हो? ये क्या पहन रखा है? अब यही हमारा गणवेश है। अच्छा अच्छा, गणवेश। गणवेश? ओह आई सी। हाँ हाँ, यू मीन यूनिफॉर्म। स्कूल बैग कहाँ है? ये इसमें किताबें आ जाती हैं? और तुम्हारा वाटर बॉटल? गर्व से कहा हम इंडियन हैं। हम इंडियन हैं। अगर आपकी आगे है तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ मेरे बच्चे, जाओ मेरे लाल, जाओ जाओ। कहाँ, पाठशाला जा रहे हो ना? नहीं, काशी जा रहा हूँ। काशी? काशी क्यों? अरे वहाँ मंडोना आ रही है ना संस्कृत सीखने, उससे मिलने जा रहा हूँ। शी इज हॉट मैन। एक सेकंड रुको, बहुत शार्प एंटेना है इसका। कम से कम 200 चैनल जरूर आते होंगे। Some things never change, do they? Our guests tonight are actress Shiva and art director Bijon Das Gupta. But before that, give a big round of applause for Sharuki and his rubber band. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, आजकल फैशन शोज में मॉडल्स भी बड़े अजीबोगरीब कपड़े पहनती, प्लास्टिक के शर्ट, वायर की बनी हुई पैंट, पेपर की बनी हुई ड्रेस। दरअसल एक दिन मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक औरत देखी, सर पर कुछ अजीब सी चीज पहने हुए खड़ी थी। मैंने कहा, आप क्या समझती हैं, सिर पर अजीब सी टोपी पहनकर उसमें बैगन और करेले भरकर आप मॉडल बन जाएंगी? कहने लगी, काय साला, काय बड़बड़ करता है शेखर साहब। फिर जरा नजदीक से देखा तो पहचाना, यार हमारी भाजी वाली थी। सर पर सब्जियों की टोकरी लेके खड़ी थी। मुझे लगा कोई मॉडल है। आजकल कोई भी पॉप आर्टिस्ट बन सकता है। एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना उठाया, उस पर किसी सस्ते कीबोर्ड से कोई फास्ट बीट फिट कर दी, न सुर न आवाज, और मियां बन गए पॉप स्टार। हाँ, एक काले चश्मे में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। पॉप स्टार नहीं, ऐसे लोगों को तो पाप स्टार कहना चाहिए, क्योंकि काले चश्मे पहनने वाले तो पाप करेंगे। एमएनएस पे हम लाए हैं एक ऐसा नया पाप स्टार जो हमारे कई पाप स्टार से ज्यादा टैलेंटेड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बोजो। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कन्विंस किया इस पाप और संगीत की दुनिया में आने के लिए। ये तो वैसे पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन हाई आईक्यू और टैलेंट देकर हमने इन्हें एक एल्बम रिलीज करने के लिए कन्विंस किया। खरीदना ना भूलिएगा बोजो के हसीन नगमे। बोजो, नाउ यू गोजो। अपना सीडी खुद प्रमोट करते हैं, द वेरी सीडी चिम्प। फास्ट ड्राइवर से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन हम इन फास्ट ड्राइवर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंत्रियों के टेबल्स के नीचे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग कमिटीज और हमारे कोर्ट्स में जजेस के टेबल्स में अगर उन ड्राइवर्स की गाड़ियों के एक्सीलरेटर लगा दिए जाए तो शायद इस देश में काम कुछ जरा तेजी से होने लगे। और अगर इन फास्ट ड्राइवर्स को धीरज सिखाना हो तो एक ही तरीका है, कमरे में बंद करके 3-4-8 फिल्म दिखा दीजिए, जरूर धीरज सीख जाएंगे। आजकल हर कार कंपनी छोटी सी फैमिली कार बनाने में लगी हुई। अगर ऐसे ही कार छोटी होती गई तो भविष्य में छोटी कार्स नहीं, छोटे लोग भी बनाने पड़ेंगे। वैसे हमारे देश में काफी छोटे लोग तो ऑलरेडी हैं, पहले से मौजूद, जैसे कि हमारे बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस। लेकिन मेरा मतलब कुछ और है। हमारे मूवर्स एंड शेकर्स के साइंटिस्ट ने एक छोटी सी पॉकेट साइज कार बनाई, जिसे आप हवा भरकर उसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और खास भविष्य की छोटी छोटी फैमिली कार्स में फिट होने के लिए एमएनएस के साइंटिस्ट ने छोटे से इंसान भी बनाए हैं। ये देखिए, अब हम अपने रोड्स पर और भी कार्स ला सकते हैं। आजकल अखबारों और टीवी पर बुरी खबरों के अलावा और कुछ देखने को ही नहीं मिलता। हमने खास हमारे एमएनएस के दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज यानी कि खुश खबरों का न्यूज़पेपर शुरू करने का प्लान किया। तो सुनिए आज की खबरें। आज बंबई में एक भी शूट आउट नहीं हुआ।
गलियों में और सड़कों पर बच्चे बेफिक्र घूम रहे थे। आज सिर्फ एक नया घपला हुआ और इससे देश को सिर्फ 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार ने खास नेताओं के लिए डीलक्स जेल्स विथ केबल टीवी बनाने का वादा किया। प्याज का दाम 40 किलो पर फिक्स्ड रहा और ऊपर नहीं गया। कई औरतों ने अपने बेकार पतियों को दुकान पर बेचकर पूरे 5 किलो प्याज एक्सचेंज में लिए। मोटा महाजन और उसके गैंग ने अपनी पुरानी गन्स डिस्काउंटेड रेट पर पब्लिक को बेच दी। एक गन के साथ 6 गोलियां मुफ्त। देश की आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण पुलिस और गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने फैसला किया है कि वो शनिवार के दिन घूस नहीं लेंगे। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और जयललिता जी ने सपोर्ट विथड्रॉ करने की कोई धमकी अब तक नहीं दी है। म्यूजिक कंपनीज इंडी पॉप टेप्स के साथ अब सरदर्द की गोलियां मुफ्त देंगी। ये थी खबर आज तक। इंतजार कीजिए कल तक। कल हम फिर लौटेंगे नई और ताजी खुश खबरों के साथ। आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से बिजनेस वालों को हफ्ता वगैरह देने में काफी दिक्कत हो रही है। हमने सुना है खास उनके लिए भाई लोगों ने नई स्कीम शुरू की है, हफ्ता इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। क्या वीकली, मंथली और ईयरली प्रीमियम्स का ऑफर, और वो भी एट लो इंटरेस्ट रेट्स। फायदा उठाइए। जो टाइम पर अपने इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे उनकी फैमिली को दुबई की एक ट्रिप मुफ्त और डॉन के साथ डिनर खाने का भी मौका मिलेगा। सुना है कटका बर्तन और खाना बनाने वाली बाइयां अब यूनियन बनाने की सोच रही हैं। अब अगर बाई से कहेंगे कि भाई नमक कम डाल के तुमने हमारे पूरे डिनर का सत्यानाश कर दिया है, तो बाई आपको जवाब देंगी, आवाज नको, प्रोविडेंट फंड में से काट लेना। हमने यह भी सुना है कि उनकी एक खास मांग यह है कि उन्हें हर रात मूवर्स एंड शेकर्स देखने के लिए आधे घंटे की छुट्टी दी जाए। हिंदी सिनेमा बदल रहा है, इसलिए हमने भी राम और श्याम फिल्म से इंस्पायर होकर एक डिफरेंट सी कहानी लिखी। कुंभ के मेले की जगह 2 भाई बंबई के पोल्यूशन में एक ट्रैफिक सिग्नल पर भी चढ़ जाते हैं। एक भाई डॉक्टर बनता है और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां साफ करता है। पोल्यूशन का मारा जब अपने डॉक्टर भाई की गाड़ी साफ करते हुए खांसता है तो डॉक्टर समझ जाता है पिताजी बिल्कुल इसी तरह खांसते थे। डॉक्टर उसे अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। कोर्ट कचहरी के खर्चे में सब कुछ डूब जाता है और फिर एक दिन दोनों भाई ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां साफ करते नजर आते हैं। फिल्म का नाम है सिग्नल लाल है। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा। सीता और गीता से इंस्पायर की गई एक नई दास्तान, रीता और बबीता। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a charming lady who's not just a talented actress but also a singer. Ladies and gentlemen, please welcome Sheba. शिवा, you started modeling at the age of 13. इतनी कम उम्र में तुमने कैसे डिसाइड किया कि मुझे शो बिजनेस में जाना है? मैंने नहीं डिसाइड किया, मेरी किस्मत ने मेरे लिए डिसाइड किया। हाँ, पर फाइनल हामी तो तुम्हारी थी ना? Yeah, more or less. More or less. It was more like extra pocket money. Uh-huh. So it was not. Which happened in Dubai first? Yeah, in Dubai. Dubai. Yeah. Then how come you were in Dubai and then you came to India? You came to India specially to work in films? और ऐसे तुमने? No, since I was modeling, my pictures would come in these airline kind of thingy में jigs for sarees and stuff. जो आगे की पॉकेट में रखे होते हैं? हाँ हाँ। जो निकाल के देते हैं। तो दत्त साहब ने देखा and so he said, who's this person? And मैं एक picture बना रहा हूँ and I want this. ये आग कब बुझेगी? Yes. So अच्छा, did he call you up personally? फोन करके उन्होंने कहा no, कि? some through a family friend. अच्छा। So they came and said that this person wants to meet you and I said okay and I went and met him. पर तुम्हारा रिएक्शन कैसा था?
उस वक्त? I was little zapped. Actually, कुछ समझ नहीं आ रहा था. I just applied into my universities to go into college. अच्छा. And I was waiting for the replies. So for summer I came down. आई थी मैं बॉम्बे में नानी के पास रहने. अच्छा. And फिर मैं उन्हें मिलने गई, but open mind था कि हाँ मिल लूँगी, क्या होगा. I didn't think कि मैं actress बन जाऊँगी and all that. हाँ. And then it just happened. अच्छा, उसके बाद जो तुम्हारी फिल्में आई मिस 420 एंड मिस्टर बॉन्ड एंड नाचने वाले गाने वाले, ये फिल्मों का जो सिलेक्शन था वो तुम्हारी पहली फिल्म से बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था. वाज इट बाय चॉइस और वाज इट दैट बिकॉज यू हैड टू डू दीज फिल्म्स, यू डिड इट? और It was a little deliberate क्योंकि इस लाइन में क्या है, स्टेरियोटाइप हो जाता है. एंड मेरी पहली फिल्म में आई वाज लाइक साड़ी में बिंदी लगा के, तो एवरीबॉडी इज लाइक अरे ये दिस वन तो लुक्स लाइक वन आंटी. सो आई सेड ओह माय गुडनेस, आई वाजंट इवन आउट ऑफ माय टीन्स येट. सो माय सेक्रेटरी एट दैट टाइम सेड कि नहीं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा. सो इट वाज लाइक अ मीडिया blitzkrieg, you know, you kind of sort wear sexy clothes and look glamorous. So that's how it came about. अच्छा, तुम्हें लगता है कि शादी कर लेने के बाद जो एक्ट्रेस का करियर है वो इट्स लाइक यू नो गोइंग थ्रू अ डेड एंड? ये ना वो पुराने ख्याल के बहुत लोग होते हैं हमारी लाइन में जो एकदम दे रियली लाइक फैसे. आई डोंट थिंक कि आज की तारीख में आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप शादी के बाद काम करोगे, यू से एक्सक्यूज मी आई एम मैरिड नॉट डेड. अच्छा, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ है ना, 2 ले आई हूँ साथ में. साथ में भी यहाँ लेके आ गए? छोड़ती नहीं दे उन्हें? कम विद मी एवरीवेयर. कैन आई सी देम? प्लीज come to mama. Oh my God, the most wonderful babies I've ever seen. Oh. My babies. Pomeranians. Yes. क्या नाम क्या है इनका? This is Puchka. पुचका? Yes. And this is Cookie. Cookie. Hi Cookie. Hi Puchka. Oh my God, they don't like me. No, you don't like him. We don't like him. Okay, we don't like him. Okay, it's okay. पुचका से जरा बचका. अच्छा. All right, stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Puchka and Shiva. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. I think they're beginning to like me because they're now barking. All right, but I'm not going to try any more stunts with them. अच्छा, ये बताओ, तुमने एक तमिल फिल्म में भी काम किया है और एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है, एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया है. How did you decide to work in so many languages? And Acting, I think के कोई barriers नहीं होते. There's no medium of expression. तो expressions तो वही होते हैं, कोई भी ज़बान हो. पर ज़बान तो सीखने में दिक्कत होती है ना, अगर तमिल हो. सीखते नहीं, लिप सिंक कर लेते हैं. हिंदी में बोलती डायलॉग और वो बाद में डब कर लेते हैं? वो जो भी डायलॉग है उसकी तरह का साउंड करती हूँ, पीछे से कोई बोलते जाता है और मैं साथ साथ में कैसे can you show it to me? Just say anything. మీతో ఓ విషయం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, నెన్ను చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. You do that so well. What was that you said? I wanted to talk about that I want to marry you. अच्छा, ये जो तुम्हारा पहला एल्बम था, what was it called? आग लग गई. ये सब आग से जुड़ी रहती है तुम्हारी पहली चीजें. ये आग कब बुझेगी, आग लग गई, आग लगाने वाले आग लगा दे, समथिंग लाइक दैट. तो और ये दूसरा एल्बम? दूसरा एल्बम का भी टाइटल नहीं है, बट आग नहीं होगी, डोंट वरी. शायद थोड़ा पानी हो. आप इतनी आग के बाद तो पानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आग लग रही है. मुझे लगता है ये सोने वाले, इन्हें भूख लगी, इन्हें भेज दो. उनको इनके जो हैं चाहने वाले बुला रहे. वाओ. अच्छा, ये पेट्स जो हैं, ये पुचकू बुचकू जो है, ये इनके अलावा भी तुम्हारे और कोई पेट्स हैं? हाँ, फेम एंड फॉर्चून, फन एंड फ्रॉलिक, एंड आकाश, एंड फिल्मी, एंड आकाश. एंड आकाश. Thank you, Shiva. Lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is one of the leading art directors of our country. Ladies and gentlemen, please welcome Bijon Das Gupta. बिजॉन, सबसे पहले तो तुमने
Pune Film Institute से film direction का course किया, and then you turned into an art director. Now you turned into a hero of sorts, and you look like Telly Savalas, you look like Yul Brynner, what? Or Pritish Nandi. No, I didn't do the direction course from FTI. कोशिश की. I was trying to get into that, अच्छा. but I was there for television. तुमने इतनी शोहरत हासिल की दुनिया के, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए और टीवी सीरियल्स के लिए और एल्बम्स के लिए जो तुमने ये आर्ट डायरेक्शन किया है. आई मीन यू नो ही हैज़ टू हिज क्रेडिट. बरसात, दामिनी, राजा, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, रूप की रानी, चोरों का राजा, फेमिना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ग्रासी मिस्टर इंटरनेशनल, ग्रासी मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंटरनेशनल, फिल्म फेयर, माइकल जैक्सन शो, पिया समझा करो, ब्रेथलेस and all that, right? And the Legend of Ram. I mean, it's a great achievement. We both worked in that. Yes, That yes, was I do remember. It was a great experience working with you. How did you decide to do a stage play on such a large scale? Well, Mr. Amir came to me and he had this fabulous idea. And then we went and saw it. I thought he was a crazy man. Acha. I thought he could never pull it off. But I think his dedication showed there. And there was a land which was totally rocky, and he really got the bulldozers, managed to do it up. And from then I thought that we could make it more film-oriented. So I started putting in FX, and I started getting people from Bombay, and that's how the whole thing came about. And then it became a, I mean, I think it went off very well. Very well. You were the Except the biggest first day when the contributor. trolley fell off and went off the Trolley track. off, which always happens in all his shows. अच्छा, तुम्हें क्या, what inspires you most? सबसे ज़्यादा जो तुम्हें जो प्रोत्साहन मिलता है किस बात से जब तुम सेट डिज़ाइन करने जाते हो, क्या सोचते हो तुम? Well, I think सबसे पहले जो आना चाहिए the script, the idea, what is offered to me in terms of Most of the time the designing. script not there, so how do you decide? Well, at least the idea is there. That point of time, they tell me the song is this or the sequence Shukar is hai, that. Yeah. And when you're doing a big film, most important, I need the money to put up a set. Okay, they call me the white elephant. White elephant. So when you have that sort of thing and the money there to back you, and you have a proper script and all that, it works. Can you look at a set and say that it's good or bad or it should have been better or it Well, could I have, like the set. Well, yes, I was coming to that. I was coming to that. What do you think of the set? I like the set. I prefer it to your previous one. तुम्हारे future plans क्या हैं? क्या-क्या कर रहे हो? Well, I've just finished doing, I'm completing Kache Dhage is complete, now it's releasing. And doing a very interesting film, Suraj Barjatia. Otherwise, I'm doing my projects, I'm doing some work for Sahara. You're doing something in Bangalore? Doing The theme an park. amusement park, involved in an amusement park. I designed corporate places. I'm You designing also for designed a Sahara. discotheque in Delhi, Fireball. Fireball. I'm doing one in London. One in London? Yeah. Then one for Rohit Khatta in Delhi with Mohit Gujral. So I do a lot of work that way. You must be one of the richest men in the world. No. Rich and famous. No, John? no. Really? We get a fee. Huh? We get a fee. I enjoy doing my work, like you enjoy doing your work. And even like you could be the richest man in the world because you're in every serial. I open the queue, you're there. But you enjoy the work as much as I do. So Yeah. that's why we're there. That's why you're there. We don't get paid. You don't get paid. No, we are just famous. We're not rich. What is this? No peers. Who pays us? Acha, tell me honestly, do you ever get mistaken for Pritish Nandi? Oh, yes, many times. What do people tell you? Once in the airport, someone came back and said, Pritish! And I turned back. And I said, so I said, whenever you want a duplicate for Pritish, you can take it. If you want for Tia Session, you can take me. Or for that actor, sometimes I think that I've become the different strokes actor who's grown tall. Thank you, John. It was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. लालू जी कहते हैं कि जो अपने देश के खातिर जेल नहीं गया उसकी जिंदगी सफल नहीं हुई। बहुत सही कहते हैं लालू जी, क्योंकि लालू जी अगर कुछ दिनों तक और जेल के अंदर रह जाते तो सिर्फ लालू जी की ही जिंदगी नहीं बल्कि सारे भारतवासियों की जिंदगी सफल हो जाती। आज का ये खत लिखा है बजरंग लाल बुंदेला ने हफरल बतीन KSA से। कहाँ है आपको पता है? एक बार चर्च के बाहर एक नवविवाहित जोड़ा फोटो खिंचवा रहा था। जब फोटो खींच कर आए तो फोटो के पीछे लिखा हुआ था, ओ फादर इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं।